श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी को खुश रखना चाहता है आखिर में वही सबसे ज्यादा टूट जाता है। जब आप सबके लिए अच्छा करते हो, सबके लिए भागते हो, सबकी खुशियों में खुद को भुला देते हो, तब लोग आपको मजबूरी नहीं मूर्ख समझने लगते हैं। आपसे और ज्यादा की उम्मीद की जाती है और जब आप थक जाते हो तो वही लोग आपको स्वार्थी कह देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर किसी को खुश रखना तुम्हारा काम नहीं है। ये दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होगी। खुद के लिए भी जीना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद की कदर नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब सामने वाला सिर्फ बहस चाहता है, समाधान नहीं। कई बार जिंदगी में लोग तुम्हें सिर्फ नीचा दिखाने के लिए सवाल करते हैं। उन्हें तुम्हारे जवाब में सच्चाई नहीं, सिर्फ हार दिखती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि चुप रह जाना सबसे बड़ा साहस होता है। बहस करके तुम किसी की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मौन से तुम अपने मन की शांति जरूर बचा सकते हो। जब सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं, तब बोलने का कोई मतलब नहीं होता। वहां मौन ही तुम्हारी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय साथ होता है तो दुनिया साथ देती है, और जब समय बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य यही है कि लोग हालातों के साथ बदलते हैं। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमती है, तब सब तुम्हारे अपने बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन वक्त आता है, वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसे समय में घबराओ मत। ये वक्त ही तुम्हें सिखाता है कि असली अपना कौन है। जो लोग मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, बस वही तुम्हारी असली दौलत होते हैं। इसलिए समय पर घमंड मत करो और बुरे वक्त में टूटो मत। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। दिल से निभाया गया रिश्ता जब दिल तोड़ जाता है तो इंसान को खुद पर ही शक होने लगता है। भरोसे की नींव पर खड़ी चीज जब गिरती है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। लेकिन श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि धोखे को अपने जीवन का अंत मत समझो। ये तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं, वही तुम्हें खुद को जोड़ना सिखाते हैं। इसलिए आगे बढ़ो, लेकिन सबक लेकर। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, कोशिशें नहीं। तुम कितना मेहनत करते हो, कितनी रातें जागकर सपनों के पीछे भागते हो, ये किसी को नहीं दिखता। लोग तब तारीफ करते हैं जब तुम जीत जाते हो, और हारने पर सवाल उठाते हैं, ताना मारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें खुद को खुद के लिए साबित करना है, दुनिया को नहीं। जो मेहनत तुम आज कर रहे हो, उसका फल भले देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अपने कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुनिया समझ नहीं पाती उसे पागल कह देती है, और जो सबकी हाँ में हाँ मिलाता है वही समझदार कहलाता है। जिंदगी में अगर तुम अपने रास्ते खुद बनाते हो, भीड़ से अलग सोचते हो, तो लोग तुम्हें सवालों से घेर देंगे। तुम्हारे फैसलों का मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण का कहना है कि अगर तुम्हारा मन सच्चा है और नीयत साफ है, तो अपने रास्ते पर अडिग रहो। दुनिया शुरुआत में विरोध करेगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तब वही दुनिया तालियां भी बजाएगी। इसलिए खुद पर विश्वास रखना और डर कर नहीं, डट कर चलना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें खुद की कीमत समझ आ जाएगी, उस दिन तुम किसी के सामने झुकना छोड़ दोगे। हर इंसान अनमोल है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों की मंजूरी का इंतजार करते हैं। जब तक कोई तारीफ न करे, खुद को कमजोर मानते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक दुनिया तुम्हारा मूल्य नहीं समझेगी। खुद को समझो, खुद से प्रेम करो, और अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो मुस्कुराकर दूर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी से कम नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो अपने दुख को मुस्कान में छुपा ले और दूसरों को संबल दे सके। हर इंसान के जीवन में दुख आते हैं, कुछ रोकर बिता देते हैं तो कुछ मुस्कुराकर। श्री कृष्ण यही मार्ग दिखाते हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर रहो। जब दुख आए तो उसे स्वीकार करो, पर उस दुख को दूसरों पर मत ला दो। किसी का सहारा बनो, क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों के आंसू पोंछना सीख जाओगे, उसी दिन जीवन तुम्हारे आंसू भी चुपचाप सुखा देगा। यही कर्म का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, वो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है।
दुनिया को खुश करने की कोशिश में हम अपने मन की सुनना छोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे, इसी डर में फैसले लिए जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो मन से जुड़ा होता है वही सच्चे सुख को पा सकता है। हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना नामुमकिन है, लेकिन अपने आत्मा की आवाज सुनकर चलोगे तो शांति मिलेगी। इसलिए दूसरों को खुश रखने से पहले खुद से सच्चा रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा वही देता है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है कि जो चेहरे सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही पीठ पीछे वार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा करना छोड़ दो। बस इतना समझ लो कि आंखों से नहीं, अनुभव से परखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धोखा मिले तो टूटो मत, क्योंकि यह अनुभव तुम्हें अगली बार और मजबूत बना देगा। हर चोट एक सीख होती है और हर सीख आगे का रास्ता खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम जरूरी समझते हो सकता है वो तुम्हें सिर्फ एक विकल्प समझता हो। जीवन में रिश्ते और जुड़ाव बहुत कुछ सिखाते हैं। कई बार हम किसी के लिए सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन वो हमें उस नज़र से नहीं देखता। यह एक तरफा लगाव इंसान को भीतर से तोड़ देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी के लिए अपने आप को मिटा देना सही नहीं है। अपने स्वाभिमान को संभालो और वहां से हट जाओ जहां तुम्हारी अहमियत नहीं समझी जाती। खुद को कभी भी किसी की प्राथमिकता बनने के लिए गिराना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बेचैन हो तो मौन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। बहुत बार मन में सवालों का तूफान होता है, जवाब नहीं मिलते, लोग नहीं समझते। उस वक्त श्री कृष्ण का कहना है, चुप रहो, क्योंकि मौन में बहुत कुछ कह देने की ताकत होती है। जब शब्द भी बोझ लगने लगें तब एकांत को गले लगाओ। खुद से संवाद करो, अपने मन की सुनो। मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का काम है बदलना और इंसान का काम है सीखना। जीवन में बुरा वक्त आएगा, अच्छा वक्त जाएगा, लेकिन हर पल एक संदेश छोड़कर जाएगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि समय को कभी हल्के में मत लो और न ही कभी अपने दुखों को स्थायी मानो। आज जो तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बन जाएगा। बस चलते रहो, सीखते रहो और भरोसा रखो कि जो हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छा छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे स्वीकार कर लो। मन तभी अशांत होता है जब वो चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। लेकिन जीवन में बहुत कुछ हमारे बस में नहीं होता, लोग, हालात, वक्त। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब तुम किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसे स्वीकार कर लो। जब स्वीकार करोगे तब ही मन शांत होगा। एक शांत मन ही असली सुख को महसूस कर सकता है। कोशिश करो, लेकिन जब बात हाथ से निकल जाए तो ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर से आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा, रुतबा या शोहरत से खुशी मिलेगी, लेकिन फिर भी अंदर खालीपन रहता है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी तब तक कोई भी चीज खुशी नहीं दे सकती। खुद से जुड़ो, दूसरों की तुलना करना बंद करो और जो है उसमें संतोष रखो। हर दिन, हर छोटी चीज में धन्यवाद बोलने की आदत डालो, तब असली आनंद जीवन में उतरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया उसका शोक मत कर, जो आया उस पर अहंकार मत कर। जीवन का संतुलन यही है, न अधिक दुख में डूबो, न अधिक खुशी में उड़ो। जो गया है वो समय का हिस्सा था, जो मिला है वो भी क्षणिक है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हर चीज को समय के अनुसार लो। जो आज है उसका आनंद लो बिना डर के। यही जीवन की सच्ची कला है, वर्तमान में जीना बिना अफसोस और बिना लालच के। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीत लो, वही असली योद्धा होता है। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने विचारों, इच्छाओं और डर से लड़ना सबसे कठिन होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब तक मन को समझोगे नहीं वो तुम्हारा शत्रु बनकर रहेगा, लेकिन जैसे ही उसे साध लोगे वही मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। ध्यान, संयम और आत्मचिंतन से मन को स्थिर करो। जब मन स्थिर होगा तब जीवन में हलचल नहीं बल्कि सुकून होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी एक चुनाव है, हालात नहीं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ अच्छा होगा तब खुशी आएगी, लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है कि खुशी को हालात के हिसाब से मत जियो, बल्कि हर हाल में उसे चुनो।
एक गरीब इंसान भी मुस्कुरा सकता है और एक अमीर भी रो सकता है। फर्क बस नजरिए में है। अगर हर दिन उठकर ये तय कर लो कि आज चाहे जो हो मैं मुस्कुराऊंगा, तो समझ लो तुमने जीवन जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद के कर्मों का ही फल भोगता है, इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद को टटोलो। बहुत बार जब जीवन में कुछ गलत होता है तो इंसान सबसे पहले दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन श्री कृष्ण का साफ संदेश है, कर्म तेरा है, फल उसी के अनुसार मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख, वो तेरे ही किए का परिणाम है। जब इंसान ये बात समझ जाता है तब वो शिकायतें करना छोड़ देता है और अपनी गलतियों से सीखने लगता है। यही समझ इंसान को शांत भी बनाती है और जिम्मेदार भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से खाली है वो ही बाहर की चमक में उलझा रहता है। आजकल लोग सोशल मीडिया की जिंदगी में इतनी दिखावट कर बैठे हैं कि उन्हें खुद की असली खुशी का पता ही नहीं चलता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब आत्मा खाली होती है तो इंसान बाहरी दुनिया में भराव ढूंढता है, कपड़े, गाड़ियां, नाम, शोहरत। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ा होता है वो साधारण चीजों में भी असाधारण सुकून पाता है। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे खुद से प्यार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सोच को पकड़कर मत चलो, अपने मन की सुनो, लेकिन विवेक के साथ। बहुत बार लोग दूसरों की बातों, उनके तानों या उनके फैसलों से प्रभावित होकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मन की सुनो, लेकिन उस पर विवेक का पहरा रखो। हर भावना सही नहीं होती और हर सलाह जरूरी नहीं कि तेरे लिए ठीक हो। जो फैसला तू खुद की आत्मा से जोड़कर करता है वही तुझे अंदर से मजबूत बनाता है। इसीलिए खुद को समझ, फिर निर्णय ले, फिर चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की हर वस्तु क्षणिक है, मोह मत पालो। इस दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना रिश्ते, ना हालात। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि हर चीज आएगी और जाएगी, इसलिए मोह मत पालो। जब इंसान किसी चीज से ज्यादा जुड़ जाता है तो उसका खो जाना उसे तोड़ देता है। लेकिन अगर तेरे भीतर ये समझ होगी कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, तो तू हर पल को पूरी तरह जिएगा, लेकिन उसके चले जाने पर टूटा हुआ महसूस नहीं करेगा। यही गहराई असली स्वतंत्रता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दिल में प्रेम है तो जीवन में हर दिशा सही लगती है। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, एक शक्ति है जो मन को नर्म बनाती है, शब्दों को मिठास देती है और नजर को सुंदरता दिखाती है। श्री कृष्ण का कहना है कि जब तेरे भीतर सच्चा प्रेम होता है, अपने प्रति, दूसरों के प्रति और ईश्वर के प्रति, तो जीवन की कठिन राहें भी आसान लगती हैं। फिर तू शिकायत नहीं करता, बल्कि हर हाल में मुस्कुरा कर चल पड़ता है। ऐसा प्रेम ही इंसान को ईश्वर के और करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे अपनी आत्मा का साथ मिल गया उसे दुनिया के किसी सहारे की जरूरत नहीं। हम हर वक्त किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। कोई समझ ले, कोई साथ दे, कोई अपना कहे। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक मनुष्य खुद को नहीं जानता वो अधूरा ही रहता है। खुद के भीतर उतर, अपने विचारों और भावनाओं से बात कर, वहीं तुझे वो सच्चा साथ मिलेगा जो कभी छूटेगा नहीं। जब आत्मा से जुड़ता है कोई, तब वो अकेला नहीं रहता, बल्कि शांत हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी की तलाश बाहर नहीं, अपने भीतर कर। सुख वहां है जहां तेरा मन शांत है। आज लोग समझते हैं कि बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, यही सब खुशी है। लेकिन श्री कृष्ण की बात सीधी है, अगर तेरा मन अशांत है तो सारी दुनिया भी तुझे सुकून नहीं दे सकती, और अगर तेरा मन शांत है तो तुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। असली खुशी भीतर है, छोटे छोटे पल में, सच्ची मुस्कान में, बिना मतलब की दौड़ से दूर। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब छोटी सी चीज भी बड़ी लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़, जो आने वाला है उसे मत पकड़, जो इस पल में है उसे पूरी तरह जी। हम अक्सर या तो गुजरे हुए पलों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सिर्फ इसी पल में है। जो गया वो कहानी बन गया, जो आने वाला है वो रहस्य है, पर जो सामने है वही तेरा सच है। इस पल को अगर तू पूरी तरह जिए तो न पछतावा रहेगा न डर।
और यही समझ इंसान को आज़ादी देती है, सोचने से नहीं, जीने से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास संतोष है वो सबसे अमीर है, और जिसके पास लालच है वो सबसे गरीब। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी दिल खाली लगता है, क्योंकि हमारे पास संतोष नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धन वही है जो मन को भर दे, और वो केवल संतोष से आता है। तू जितना पाले उससे ज्यादा चाहने लगे तो कभी खुश नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुझे जो मिला है उसमें तृप्ति महसूस हो तो तू सच्चा सुखी इंसान बन जाएगा। संतोष वो चाबी है जो मन के दरवाजे खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद से सच्चा होगा तभी ईश्वर भी तुझसे सच्चा होगा। ईश्वर को बाहर मत ढूंढ, उसे अपने अंदर महसूस कर, लेकिन वो तुझसे तभी जुड़ता है जब तू खुद से ईमानदार होता है। अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार कर, अपनी अच्छाइयों को पहचान और अपनी सच्चाई से मत भाग। जब तू नकाब हटा देता है तब प्रभु पास आ जाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो भीतर और बाहर एक जैसा हो, न दिखावे में खोया न दुनिया से डरा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म में रमा है वही सच्चा योगी है। दुनिया में भागते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। हम बार बार सोचते हैं कि इसका क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, कौन देख रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के मन लगाकर अपना काम करता है वही सबसे बड़ा साधक है। उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी तरफ से कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। सच्चा सुख इस बात में है कि तू अपना कर्म पूरी ईमानदारी से निभा, बाकी सब उस परम सत्ता पर छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में कर लिया तो जीत पक्की है। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपने मन से लड़ना सबसे मुश्किल। कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी डर, ये सब मन के खेल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मन को साध लिया जाए तो फिर कोई दुख परेशान नहीं कर सकता। मन को काबू में रखना आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, खुद से सच्चा संवाद और शांत रहने की कोशिश, यही शुरुआत है सच्चे सुख की। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से मुक्ति मिले तो ही असली आजादी मिलती है। हम चीजों से, लोगों से, रिश्तों से इतना जुड़ जाते हैं कि अगर कुछ भी थोड़ा सा हिल जाए तो अंदर से टूट जाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मोह यानी जब हम किसी चीज को छोड़ नहीं पाते तभी दुख शुरू होता है। प्रेम करो, लगाव रखो, पर इतना नहीं कि खुद को खो बैठो। जब तू मोह से ऊपर उठेगा तभी तुझे सच्ची आजादी और आत्मा की शांति महसूस होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे विश्वास गहरा होता है, डर खुद ब खुद छोटा होता जाता है। हम डरते रहते हैं, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल हुआ तो क्या। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तेरा भरोसा भगवान पर और अपने आप पर मजबूत हो जाएगा तो डर तुझसे दूर भागेगा। डर को हरा पाना मुश्किल नहीं। अगर तू रोज खुद से कहे, मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, ये विश्वास ही तुझे वहां ले जाएगा जहां डर की कोई जगह नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हाल में संतुलन बना के चल, यही सबसे बड़ी कला है। जीवन कभी बहुत कुछ देता है तो कभी सब छीन लेता है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण बार बार यही सिखाते हैं, सुख आए तो घमंड मत कर, दुख आए तो टूट मत जा, बस स्थिर रह, शांत रह, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। तू बदलते वक्त के साथ अपने संतुलन को बनाए रखेगा तो तुझे कोई नहीं हिला सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल में कमल का फूल रहता है वैसे ही तू दुनिया में रह, लेकिन लिप्त मत हो। दुनिया में रहना बुरा नहीं है, पर उसमें डूब जाना सही नहीं। पैसा कमाना जरूरी है, परिवार चलाना भी, पर जब इंसान सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझ जाता है तो वो खुद को भूल जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि दुनिया में रहो, काम करो, पर खुद को खो मत बैठो। अपने अंदर के सच्चे मैं से जुड़ो। बाहरी चीजें बदलती रहेंगी, लेकिन तेरी आत्मा अगर स्थिर है तो तू हर तूफान में भी मुस्कुरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं, तेरे भीतर है। हम बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढते हैं, नए कपड़े, नई गाड़ी, लोगों की तारीफें, पर यह सब कुछ वक्ती होता है। आज खुशी मिली, कल छिन गई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तू खुद से खुश रहना सीख गया
उसी दिन तू सबसे अमीर इंसान बन गया। जब तू अपने मन को टटोल कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि असली शांति भीड़ में नहीं, एकांत में मिलती है।